आपके दांतों में चमक नहीं है, दांत के छोटे छोटे टुकड़े होकर टूट टूट कर निकल रहे हैं, या दांतों में दर्द रहने लगा है, या बच्चों में दांतों में कैविटी यानी कीड़ा लगने की शिकायत है, या आपके दांत में चमक ही नहीं है, चाहे आप जितना भी दांत को साफ कर लेते हैं दांतों का चमक नहीं आता है, या दांत में ठंडा गरम इस तरह की अगर शिकायत रहती है, अगर आप कुछ भी ऐसा गरम खाते हैं ठंडा खाते हैं तो दांत में सुनपन झंझनाहट रहने लगता है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र 2 रुपए का उपाय। यह 2 रुपए का उपाय में सिर्फ आपको एक चुटकी प्रयोग करना है और इसकी मदद से आपके दांतों से जुड़ी जो भी समस्या है उसको आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और दांत की जो है वो दोबारा से उसे नया बना सकते हैं। कैसे इसे प्रयोग करना है और क्या है यह बेजोड़ सा तरीका, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर जब हमारा उम्र 40-45 साल हो जाता है, इससे थोड़ा और ज़्यादा होने लगता है, तो दांतों में क्या होती है, कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के दांत बहुत ढीले से हो जाते हैं, जिससे उनको डर लगता है कि कुछ भी ऐसा खाएंगे चबाएंगे तो दांत गिर सकता है, टूट जाएगा। या दांत अगर झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके दांत के छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं, तो वहाँ पर सुनपन झंझनाहट की शिकायत भी शुरू हो जाती है। बच्चे अगर थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो उनके दांत टूट जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये गिरने से हुआ है, लेकिन दांत बहुत मजबूत होती है। दांतों में कुछ ऐसी विटामिन्स की कमी हो जाने की वजह से, मिनरल्स की कमी हो जाने की वजह से दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। या अगर आपको कुछ भी ऐसा खाते हैं उसके बाद आपके दांत में वही रंग आ जाता है, जैसे कि अगर आपने हल्दी खाई है तो आपके दांतों में पीलापन दिखने लगता है, या अगर कोई भी रंग की चीज़ें आप खाते हैं वो आपके दांतों में जाकर दिखने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की समस्या भी जब होने लगती हैं तो ये जो समस्या होती है वो तब आती है जब हमारे दांत के इनामल लॉस हो जाते हैं, यानी कि दांतों के ऊपर एक लेयर होती है, एक सतह होती है जो काफ़ी मजबूत होती हैं, और इनका काम होता है हमारे दांतों को सड़ने से बचाने का, दांतों को चमक देने का, और साथ ही ये जो रंग वाली चीज़ें हैं खाने से जो दांत रंगीन हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, उससे बचाने का, और साथ ही साथ जो दांतों में सिहरन उत्पन्न हो जाती हैं उससे भी बचाने का। तो इनामेल को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ों से हमें नहीं रगड़ना चाहिए जिससे हमारे जो दांतों के ऊपर एक परत बनी है वो खराब हो जाए। जैसे कि आपके घर में अगर आप कोई ऐसा बर्तन प्रयोग करते हैं, खासकर वो डोसा वगैरह बनाने के लिए कुछ घरों में जो नॉन स्टिक वाले बर्तन प्रयोग करते हैं, या कोई भी कोटिंग जिसके बर्तन होती हैं जिस पे वो प्रयोग करते हैं, वैसे तो ये कोटिंग वाले बर्तन नहीं प्रयोग करने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो उस पर आप अच्छे से स्क्रबर से रगड़ के अगर उसे साफ कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी जो लेयर है, कोटिंग है, वो खराब हो जाती है, जिससे वहाँ पर खाना जलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे दांतों के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सतह होती है, उसे हमें रगड़ कर बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर हम उसे रगड़ कर बाहर निकालते हैं ये सोचकर कि उसके बाद हमारे दांत बड़े सफ़ेद हो जाएंगे, चमकने लगेंगे, तो उससे हमें कई तरह की जो हैं वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें बड़े अच्छे से जो है बैक्टीरिया लगने शुरू हो जाते हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं और चमक हमेशा के लिए चली जाती है। तो क्या हम एनामल को दोबारा से ठीक कर सकते हैं? दांतों के एनामल को हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एनामल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी ऐसा ब्रश का प्रयोग ना करे, कोई भी ऐसी सामग्री का प्रयोग ना करे जिससे हमें अपनी दांतों को रगड़ना पड़े और खरोचना पड़े। ठीक है, खरोचने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें नहीं खानी हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ जो खट्टी होती हैं, नींबू का रस हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या अगर विनेगर हो गया है ना, एप्पल साइडर विनेगर जिसे हम सेब का सिरका बोलते हैं, तो सिरका वाली चीज़ें जो हो गई उनको हम, या कोल्ड ड्रिंक हो गया, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एसिडिक फूड जिसे हम बोलते हैं, उसे अगर हम ऐसे ही पी लेते हैं बिना स्ट्रॉ का प्रयोग किए हुए, स्ट्रॉ जो लगी होती है ना जूस में, वो फैशन के लिए तो होती है नहीं, वो हमारे दांतों को बचाने के लिए होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग स्ट्रॉ का ही यूज़ करते हैं कोई भी ड्रिंक पीने के लिए, क्योंकि वो हमारे दांतों के इनामेल को लॉस नहीं करता है। अगर एसिडिक चीज़ हमारे दांत में लगने शुरू हो जाए तो हमारे दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर को
खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, दांत कमजोर हो जाती हैं। और हमें क्या करना चाहिए, ब्रश में हमें टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मंजन का प्रयोग करें। मंजन फिर भी सही है, और बहुत ही मुलायम अगर ब्रश यूज कर रहे हैं तो करें, नहीं तो दातून का प्रयोग करें। इससे भी हम अपने दांतों को बचा सकते हैं। आप छोटे बच्चों के पीछे भागते रहते हैं कि तुमने बहुत सारे मीठे खाने खा लिए हैं, इस वजह से दांत में कीड़े लग रहे हैं, तो ठीक है, बच्चों को आप रोक सकते हैं। मीठा खाने से, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसका जो मेन कारण होता है दांतों में कीड़ा लगने का, वो होता है कि हम सुबह के वक्त तो दांत को साफ कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तो रात में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप सोने जाते हैं तो आपको ब्रश कर लेना चाहिए। हल्के जो भी मुलायम ब्रश होती है वो ले लेना है आपको, या दातून ले लेना है। और ब्रश जो करनी है वो आपको करनी है मेथी के जो चूर्ण होती है, पाउडर होती है, यानी कि आपके घर में मेथी होता है, सबके घर में मेथी होता है, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। उसको आपको क्या करना है, बहुत बारीक पाउडर बना लेना है, छन्नी से छान लेना है या सूती कपड़े से छान लीजिए, बारीक पाउडर होनी चाहिए। और इस पाउडर को एक डिब्बी में रख लीजिए, और रात में जब भी आप जाते हैं ब्रश के लिए तो उसमें से आपको एक चुटकी ले लेना है। ये एक चुटकी का उपाय जो है वो मैं बाद में आपको बता रही हूँ, ये दूसरा एक उपाय आपको मैं बता रही हूँ। ये एक चुटकी पाउडर आपको लेना है, मेथी पाउडर, और इससे आपको ब्रश करनी है। मेथी पाउडर से जब आप ब्रश करेंगे ना तो झाग भी बनती है, आप करके देखना। और ये अगर आपके मुंह के अंदर जाती है तो सलीवा बनाती है, यानी कि लाड़ बनाती है। और लाड़ अगर पेट के अंदर जाती हैं तो अगर आपको एसिड वगैरह की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करती हैं, और जिससे आपके दांत चमकने शुरू हो जाते हैं, दांतों की हर समस्या दूर होती हैं, रात में दांत में कीड़े नहीं लगते हैं। बहुत ही असरदार उपाय है, जरूर से करके देखिए, रोज ही करना शुरू कर दीजिए। दांतों से समस्याएं जो जुड़ी हुई जो जितनी भी है सबके लिए रामबाण औषधि है। अगर आपके मसूरों में से खून निकलता है, मसूरे अगर आपके कमजोर हो गए हैं तो उसमें भी बहुत मदद करता है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कौन सा 2 रुपए का उपाय है जिसमें आपको एक चुटकी प्रयोग करना है। वो कौन सी चीज़ है, दांत जब कमज़ोर हो जाते हैं उम्र होने के बाद, या किसी भी कारण की वजह से, या दांत झड़ने लग जाते हैं, या मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो इनके पीछे का जो कारण होता है वो होता है विटामिन डी की कमी हो जानी, कैल्शियम की कमी हो जानी। विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमारे मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत झड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के दांत झड़ जाते हैं और उम्र से पहले ही दांत झड़ जाते हैं। और कई सारे लोगों को तो देखे होंगे आपने कि 80 साल 85 साल की उम्र में भी दांत नहीं झड़ते हैं। अगर आपके भी दांत मजबूत हैं इतने उम्र में तो मुझे लिखकर बताइएगा। और कैसे नहीं झड़ते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी उनके शरीर में नहीं होती है, विटामिन डी की कमी नहीं होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए हम ऐसे सोचते हैं कि उम्र के कारण ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यूट्रिशन का हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ लेना चाहिए जो बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है। वो क्या है, खाने वाला चूना। खाने वाला चूना जो होता है वो बुझा हुआ चूना हम बोलते हैं। ये वही चूना है जो पान की पत्तियों पे लगाकर हम खाते हैं। और इससे क्या करना है कि आपको, इसका मतलब नहीं कि आप पान जाकर खाने लगे, नहीं, सिर्फ आपको ये चूना लेकर आना है। जो बुझा चूना आप जाकर बोलेंगे ना पानसारी के दुकान पे, आपको मिल जाएगा। ये कैल्शियम का भंडार होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है। और इसका प्रयोग थोड़ा हमें सावधानी से करनी चाहिए। हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है और दांत जो झड़ने लगते हैं ना उसको ये ठीक करती है। और इसमें क्या होता है, इसके साथ हमें लेना है दही। दही का प्रयोग हमें क्यों करना है, क्योंकि ये अच्छी बैक्टीरिया होती है जो हमारे गट को यानी पाचन को बढ़ाती है, जिससे एसिड नहीं बनता है हमारे शरीर के अंदर। कई बार एसिड रिफ्लक्स जब होती है ना, मुंह के अंदर जब खट्टापन आ जाता है तो भी दांत खराब हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया, खट्टी चीज़ों से दांत, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ खाएंगे, एसिडिक चीज़ें, तो उससे भी दांत खराब होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 1 कटोरी दही ले लीजिए और इसमें आपको 1 ग्राम के बराबर, 1 गेहूं के दाने के बराबर बुझा हुआ चूना डालिए, अच्छे से मिलाइए और इसे दोपहर के वक्त खाइए। जब सूर्योदय हो जाता है ना, तो 9 बजे से लेकर सुबह के 9 o'clock से लेकर आप 3 बजे तक खा सकते हैं। उसके बाद आपको ये नहीं खाना है, एक वक्त खा लीजिए। लगातार इसे 1 सप्ताह तक ले लीजिए, आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और विटामिन डी दही में होता है,
उसकी कमी भी दूर हो जाएगी और अच्छी बैक्टीरिया भी जो आपके गट हैं उससे गट मजबूत होंगे, जिससे आपके दांतों की समस्या हमेशा के लिए ठीक होगी। और ये उपाय आप छोटे बच्चों को भी करवा सकते हैं और किसी भी उम्र में आप इसे ले सकते हैं। कई लोगों को जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब समस्या जो शुरू होती हैं, वात बढ़ जाती हैं, क्रैम्प होता है ना, घुटने में दर्द होता है, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा औषधि है। बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में मिलता है और कमाल के असर होते हैं इससे। विटामिन डी और कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा उपाय है और इससे आपके दांत तो मजबूत होंगे, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ भी मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। इसे ज़रूर से करिए, बहुत साधारण है और बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय है। और मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।